दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे। लास्ट एपिसोड में हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। अगर आपको आपने वो लेक्चर्स लगाए हैं तो उनमें हमने देखा था कि कैसे हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरह से हम उनको दिखाते हैं। तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा, लीनियर फंक्शन पढ़ा एंड फिर क्यूबिक फंक्शन पढ़ा। क्यूबिक फंक्शन पे हमने ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया, थोड़ा जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमने उतना ही किया। आज हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे। अब ये वेवी कर्व मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों हम इसको करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ आएगी। थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। इसमें आपको बस रेंज वगैरह निकालनी होती है। तो ज़रा देखिए कैसे इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए वेवी कर्व मेथड जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कर्व मेथड, अब ये है क्या चीज़। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि भाई इस तरह का है x-2, ये कोई फंक्शन है और मैं चाहता हूं कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ग्रेटर देन 0 आ जाए। आपको ऐसे पूछा है कि ये कोई फंक्शन है, आप x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप इस 2 को इधर ले आओगे, x ग्रेटर देन 2 लिख दोगे। तो अगर मैं बोलूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। आप इस तरह से लिख सकते हो और ये ओपन ब्रैकेट में आप लिखोगे क्योंकि ये इक्वल टू 2 नहीं है, क्योंकि इक्वल टू अगर x इक्वल टू 2 हो गया तो क्या बन जाएगा ये 0, और अपने को 0 नहीं बनाना है, ठीक है ना। अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाना है। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखता इसको 2 इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन रखेंगे। अगर मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगाता तो इसका मतलब ये 2 जो है ये x की वैल्यू पे, मतलब इसको इंक्लूड करेंगे, x की वैल्यू को 2 भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। बट आप जानते हो कि 2 पे अगर आप लोगे तो 0 बनेगा और 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में दिखाओगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। तो अगर x इस रेंज में है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो आप कह सकते हो कि ये पूरा फंक्शन जो है ये मेरा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल था। इस तरह से आप जो है इनइक्वालिटी जो है उसका आप देखते हो कि भाई कैसे ग्रेटर का या लेस का आप देख सकते हो इस तरह से। यही चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, यही चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी एनालाइज करना अगर मैं इसको एक रैशनल फंक्शन बना दूं। अब रैशनल का क्या मतलब होता है, रैशनल का मतलब जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है बट वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। जैसे इस तरह का आ गया, ये एक रैशनल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन लेस देन 0 होगा। आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है ये x का फंक्शन है, अगेन ये लेस देन 0 कब होगा, x की किस वैल्यू के लिए लेस देन 0 होगा, या किस रेंज के लिए x की ये फंक्शन जो है वो 0 से लेस होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अब आपको देखना। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, वेवी कर्व मेथड। ये अपने को थोड़ा सिंपल कर देगा चीज़ों को। अब ये बनाते कैसे हैं इसको जरा समझते हैं। खासकर रैशनल फंक्शन के लिए हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। इसमें भी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितने की अपने को बेसिक रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही देखेंगे। इसमें हम रैशनल फंक्शन जरूर पढ़ेंगे बट इसमें कुछ इस तरह के जो फंक्शंस होंगे जिनके फैक्टर इजीली हो जाएंगे, या मैक्सिमम जब एट मैक्स हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन तक हम लोग लेके चलेंगे इसको। जरा देखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कैसे होता है। तो मैं जब ये रैशनल आ जाएगा फंक्शन तो उस केस में हम कैसे इसको देखें रेंज को। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ x-4 डिवाइड बाई x-2, यही फंक्शन ले लेता हूँ। मुझे x की वैल्यू बतानी है सो दैट ये पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब ये कैसे देखोगे दोस्तों, आप एक काम करो, रियल एक्सिस ले लो, x एक्सिस ले। इसको मैं रियल एक्सिस भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें रियल पॉइंट्स में दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 निकल के आएगी, तो 4 को यहाँ पे दिखा दो भाई, ठीक है। और नीचे वाले को 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 जो है 4 से पहले दिखाई जाएगी। ऐसे आप दिखा दो, ठीक है। तो एक 2 दिखा दिया, एक 4 दिखा दिया। अब सुनिए, अब अगर मैं ये बोलूं कि ऐसा नंबर ले लेता हूं जो 4 से बड़ा है, कोई 4 से बड़ा नंबर ले लो। तो अगर मैं 4 से कोई बड़ा नंबर 5 ले लूं तो 5 पे ये भी देखो पॉजिटिव है, 5 - 4 1, ये पॉजिटिव आ गया और नीचे वाला भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है अगर 4 से कोई बड़ा नंबर लोगे तो ये पूरा फंक्शन जो है न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा।
तो अगर मैं 4 से बड़ा नंबर लेता हूं तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर से एक वेव शुरू करो ऐसे, पॉजिटिव ऊपर वाली रेंज जो है ये पॉजिटिव है भाई, और नीचे वाला जो रीजन है वो नेगेटिव है। ऊपर वाला रीजन पॉजिटिव है, नीचे वाला रीजन नेगेटिव है। अब क्योंकि हमने देखा कि 4 से इधर वाले जितने भी नंबर होंगे उन सब पे ये फंक्शन जो है पॉजिटिव होगा, तो मैंने एक वेव शुरू की यहां से 4 से, और उसको ऐसे लाके और यहां पे ऑल्टरनेट करा दिया। बस जो जो पॉइंट है उन पे ऑल्टरनेट करा दो, बस सिंपल। तो पॉइंट सिर्फ 2 ही थे, तो 4 से ऐसे आ रही थी, 4 पे नीचे गई एक वेव और फिर 2 से वापस ऊपर आ गई, बस इतना सा है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 4 से बड़ा नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा, 2 और 4 के बीच होगा तो नेगेटिव होगा, और 2 से लेस होगा तो फिर पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि भाई ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो अगर मैं आपको x की रेंज बताऊं जिसमें ये पॉजिटिव होगा तो क्या आंसर लिखोगे बताओ? तो आप आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक पॉजिटिव है, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक। तो 4 से इंफिनिटी तक भी क्या है, ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं इसी में नेगेटिव पूछ लेता दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता कि भाई बताओ x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है सेम फंक्शन ले लेता और ये लेस देन 0 कर देता, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज लेस देन 0, तो क्या करते बताओ? तो नेगेटिव वाला 2 to 4 है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 to 4, ओपन ब्रैकेट में दिखा दो, क्योंकि 2 और 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर, जैसे 4 के बराबर हो गया तो ये 0 बन जाएगा भाई, 0 नहीं बनाना है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर आप इक्वल लिख देते इसको, मतलब ऐसे कर देते कि आप बताओ x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है लेस देन इक्वल टू 0 होता, फिर कैसे करते? इस बार इक्वल टू भी आ गया है, तो आप बताओ नेगेटिव जो हो रहा है वो तो इस रेंज में हो रहा है, 2 से 4 के बीच में फंक्शन नेगेटिव है, लेस देन 0 तो है, बट इक्वल टू 0 और पॉइंट देखना है अपने को, तो इक्वल टू 0 भी तो है ना ये। तो इक्वल टू 0 कहां पे होगा बताओ? जब x की वैल्यू 4 हो जाए, x की वैल्यू 4 करोगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पे 0 नहीं होगा, ध्यान से देखिए, तो x की वैल्यू 2 इंक्लूड नहीं करना है, बट x की वैल्यू 4 इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, बोलिए 2 to 4, और 4 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दो अब आप, क्योंकि 4 वाला जो पॉइंट है वो भी मेरा इंक्लूड किया है हमने, उसको भी हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं। तो इक्वल टू वाला अगर आ जाए ना साइन, फिर क्लोज्ड ब्रैकेट को ध्यान से लगाना है कि कौन से पॉइंट पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। 2 पे क्यों नहीं आया क्लोज्ड ब्रैकेट? क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 हो जाता तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता और उससे नॉट डिफाइंड बन जाता मेरा ये, दैट्स वाई मैंने x इक्वल टू 2 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो आपको वेव बनानी आनी चाहिए। और चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया आएगा, फिर धीरे धीरे इसमें और थोड़े से एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल सिंपल है, और इस तरह से आप इसको देख सकते हो। चलिए जरा देखिए और जरा देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं x माइनस 2 x प्लस 1 x डिवाइड बाई x माइनस 4 x प्लस 2 एंड x माइनस 3, सोचिए ये फंक्शन है कोई, ये कोई रेशनल फंक्शन दे दिया आपको, एंड आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट रेंज ऑफ x दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की कौन सी रेंज के लिए ये फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे जरा देखिए। सबसे पहले आप रियल एक्सिस को बना लो, x एक्सिस को, और उसके ऊपर जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनको लिखो। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से है बताओ? अगर मैं इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर मैं कॉर्नर पॉइंट दिखाऊं तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, एक आपकी -1 आ गई, एक आपकी क्या आ गई +2, इसको 0 करोगे तो 2 आएगी ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 वाली वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। तो मैं इनको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये 2 है, ये मेरा ओरिजिन वाला पॉइंट 0, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया -1। ये तो कॉर्नर पॉइंट आए, इनको 0 करने से। अब डिनोमिनेटर को भी 0 करो। अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 करूंगा तो एक तो 4 आएगा, एक -2 आएगा, और एक 3 आएगा। तो एक तो आप 4 दिखा दो, तो 1 2 3 4, यहां पे मेरा 4 हो गया। फिर आ जाओ -2, यहां पे हो गया -2, और एक आ जाएगा 3, ये आ गया 3। सही है जी। तो ये मेरे कॉर्नर पॉइंट मैंने दिखा दिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आप ये कह सकते हो।
ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर जहां 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है वो पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब क्योंकि जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो 4 है, तो 4 से राइट में कोई पॉइंट देखो आप, 5 देख लो कोई भी। अगर मैं 4 से बड़ा कोई पॉइंट देखता हूं 5, तो 5 पुट करके देखो ये पॉजिटिव रहेगा 5 पे। अगर x की वैल्यू 5 लोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब न्यूमरेटर पूरा पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी मेरा पूरा पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आप क्या कह सकते हो, अगर 4 से कोई भी बड़ा नंबर लेते हो तो पॉजिटिव आएगा। तो आप यहां से ऊपर से शुरू कीजिए वेव को और यहां पे ऑल्टरनेट करा दीजिए, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इन पे ऑल्टरनेट करा दीजिए। अब इससे नीचे नहीं आएगी क्योंकि इधर कोई पॉइंट है ही नहीं। तो देखो मैंने एक वेव बना दी और इन पॉइंट्स पे मैंने ऑल्टरनेट करा दिया उसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इधर क्या है, इधर है मेरा पॉजिटिव, ये बन गया मेरा नेगेटिव, ये बन गया मेरा पॉजिटिव, ये बन गया मेरा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सही है भाई, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। अब आप बताइए, अब मैं x बिलोंग्स टू, अब रेंज लिखते हैं, कौन सी रेंज में आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप बताइए, अगर मैं -∞ से -2 तक आऊंगा तो पॉजिटिव है, -∞ टू -2। अब -2 पे मुझे ओपन ब्रैकेट लगाना चाहिए कि क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना चाहिए। अगर तो मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देता हूं 1 मिनट के लिए, सोचिए, इसका मतलब मैं -2 पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो x की वैल्यू -2 पे अगर आप देखोगे तो ये डिनोमिनेटर मेरा 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा फंक्शन मेरा। तो इसलिए -2 पे मैं क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकता, ओपन ही रखूंगा। -2 पे इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, ये नॉट डिफाइंड बन रहा है। यूनियन, अब बताओ पॉजिटिव अगले कहां पे है, अगला है -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक। अब मुझे देखना है कि इनमें से ओपन आएगा कि क्लोज आएगा। सबसे पहले -1 पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं तो न्यूमरेटर 0 बन रहा है, न्यूमरेटर 0 बन रहा है तो इसका मतलब पूरा फंक्शन भी 0 बन जाएगा और वो पॉइंट मुझे इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू 0 वाला पॉइंट भी आना चाहिए। तो इसका मतलब -1 पे मुझे क्या लेना है, क्लोज्ड। अब आइए 0 पे देखिए, क्या 0 को क्लोज करेंगे, हाँ, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे देखो फिर से न्यूमरेटर मेरा 0 बन रहा है, न्यूमरेटर 0 बन रहा है तो पूरा फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट, इक्वल टू 0 वाला पॉइंट भी अपने को कंसिडर करना है। तो इसका मतलब है 0 को भी इंक्लूड करेंगे। यूनियन, अब आइए आगे, अब पॉजिटिव कहां पे है, 2 to 3, तो 2 to 3 लिख देता हूं, लेकिन इसमें यह देखना है कि क्लोज्ड कहां पे आएगा, ओपन कहां पे आएगा। तो 2 पे देखिए, 2 पे मेरा क्लोज्ड आएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 लोगे तो न्यूमरेटर मेरा 0 हो रहा है, x की वैल्यू 2 पे न्यूमरेटर मेरा 0 हो रहा है तो पूरा फंक्शन मेरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 2 पॉइंट को इंक्लूड कीजिए। 3 पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 3 पॉइंट पे डिनोमिनेटर मेरा 0 बन रहा है पूरा। अगर x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा फंक्शन, तो 3 पे ओपन रहेगा। यूनियन, अब बताइए 4 to ∞, 4 to ∞। अब आप जरा देखिए 4 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा। अगर x की वैल्यू 4 लेते हो तो डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा x इक्वल टू 4 पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है। और इन्फिनिटी तो खैर कभी हम इंक्लूड करते ही नहीं है, इन्फिनिटी पे ओपन रखते हैं ऑलवेज ब्रैकेट को। तो ये रेंज आ जाएगी x की, जिस रेंज में ये फंक्शन मेरा क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वल टू का कंसेप्ट भी समझिए भाई कि इक्वल टू कैसे देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कैसे देखा जाता है, इक्वल टू पे क्लोज्ड ब्रैकेट कहां कहां लगेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट, अब जो भी अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए उनमें आपने एक चीज नोटिस पता नहीं की कि नहीं की, इन सब की जो पावर है वो सिंगल है, 1 है, ओड पावर है। कई बार क्या होगा दोस्तों, कई बार इनकी पावर जो है वो रैंडम होगी। इसकी इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ये सोचिए ये मेरी स्क्वायर हो गया, ये मेरा क्यूब हो गया, ये पावर मेरी 5 हो गई, ये पावर मेरी 4 हो गई। तो कई बार इनकी पावर इवन या ओड भी होती है। तो अगर पावर इवन या ओड है तब आप कैसे करोगे, तब आपको थोड़ा सा और सीखना है। तो चलिए जरा देखते हैं, अगर मेरी पावर जो है वो इवन या फिर ओड हो जाए तो हम कैसे देखेंगे कि x की किस रेंज में फंक्शन मेरा पॉजिटिव है, किस रेंज में मेरा नेगेटिव है, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह का फंक्शन है, x - 1 x + 2 स्क्वायर x + 1 क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर इंटू x - 2 इंटू x - 4, ठीक है भाई। इस तरह का मान लीजिए फंक्शन है और मुझे बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये एक रैशनल फंक्शन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
आपको बताना है किस रेंज के लिए, फॉर व्हाट रेंज ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, ये फंक्शन मेरा पॉजिटिव किस रेंज ऑफ एक्स के लिए आएगा। तो ये कैसे देखोगे, अगेन आप रियल एक्सिस को बना लो, एक बार आप रियल एक्सिस को बना लो, कॉर्नर पॉइंट्स को दिखाओ, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उनको दिखाओ। तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी, एक तो 1 निकल के आएगी। तो पहले मैं ये पॉइंट्स दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे इन पॉइंट्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, इस पॉइंट पे मैं 1 लिख लेता हूँ। फिर अगला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा -2, तो ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 ये -2, ये हो जाएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट आइए -1, तो ये 1 है तो ये 0 ये -1, ये पॉइंट आएगा -1। नेक्स्ट आइए यहां से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 0, ये है मेरा 0। यहां से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 2, ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2। और यहां से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 4, 1 2 3 4, ये 4 जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो है, कॉर्नर पॉइंट मैं बोल रहा हूं बट इसको आप कुछ भी बोलिए, मतलब असल में तो ये पोल एंड जीरोज होते हैं, पोलिनोमियल के इनको पोल एंड जीरोज बोलते हैं। जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, x की वो वैल्यू जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उनको बोलते हैं पोल्स, और जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है उसको बोलते हैं जीरोज, ठीक है। तो पोल एंड जीरोज को दिखा दो आप, या फिलहाल के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल दो आप, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप दिखा दो। उसके बाद 4 से बड़ा कोई नंबर लो, 4 से बड़ा अगर नंबर x का लोगे तो उस पर ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, देख सकते हो आप। 4 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे तो ऑलवेज ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर से हम शुरू करेंगे पॉजिटिव। अब आइए 4 पे। अब 4 वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, जो जहां पे एक 4 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, वो इससे आ रहा है, इस फंक्शन से x = 4 निकल के आ रहा है। इसकी पावर कैसी है, ओड, इसकी पावर 1 है, ओड पावर है। अगर पावर ओड है तो यहां पे साइन चेंज होगा, और अगर इवन पावर होती है यहां पे तो सीधा यहीं से ऊपर उठा दो और अगले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ले आओ। तो क्योंकि यहां पे पावर ओड है तो यहीं से क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे साइन चेंज हो जाएगा और ऐसे यहां पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। अब 2 पे देखो, 2 पे कैसी पावर है, 2 पे देखो, 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकल के आ रहा है और यहां पे कैसी पावर है बताओ, यहां पे पावर ओड है तो साइन चेंज कर दो और आ जाओ 1 पे। अब 1 पे देखो, 1 कहां से निकल के आएगा, यहां से, और यहां पे भी कैसी पावर है बताओ, ओड पावर है, ठीक है। यहां से x = 1 निकल के आता है ना यार, x को 0 करोगे तो यहां पे भी क्या है बताओ जरा, यहां पे भी ओड पावर है तो साइन चेंज कर दो। अब आ जाओ 0 पे। 0 पे देखो, यहां से x = 0 निकल के आ रहा है इस फंक्शन से, तो x = 0 पे पावर, मतलब यहां से क्योंकि 0 कॉर्नर आ रहा है और इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, यहीं से सीधा इधर आ जाएंगे, यहीं से सीधा इधर आ जाएंगे। अब आ जाइए -1 पे। -1 पे देखिए, -1 यहां से निकल के आएगा, x = -1 यहां से निकल के आता है और इस पे ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। और अब आ जाओ -2 पे। -2 पे क्या होगा दोस्तों, -2 पे अगर आप देखोगे तो -2 यहां से निकल के आ रहा है, तो यहां से अगर निकल के आ रहा है तो आप खुद सोचिए, इस पे तो इवन पावर है, x = -2 यहां से आएगा ना जब 0 करोगे इसको, तो यहां पे तो पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, यहीं से सीधा उठ जाएगा और आगे कोई कॉर्नर पॉइंट है नहीं तो ऊपर ही रहेगा, ये समझ आया अभी। इस तरह से इसको हम बनाएंगे, इस तरह से ये वेव बनाएंगे। अब अपने को x का रेंज लिखना है, तो x बिलोंग्स टू, अब बताइए x बिलोंग्स टू क्या लिखें अब इसमें, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 के लिए देखना। तो सबसे पहले -∞ से -2 तक देखते हैं, -∞ से -2 तक। -∞ पे तो ओपन आएगा, -2 पे बताइए, मुझे इक्वल टू 0 भी देखना है ना, तो -2 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो इसका मतलब इंक्लूड करेंगे भाई, -2 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यूनियन, अब आइए यूनियन में क्या करेंगे आगे बताइए, यूनियन, तो यहां से यहां तक आगे, अब -2 से -1 भी पॉजिटिव है, ठीक है भाई, देखो ना, पॉजिटिव यहां पे है, पॉजिटिव यहां पे भी है और पॉजिटिव यहां पे भी है, ठीक है। तो -2 से -1 भी पॉजिटिव है, तो यूनियन -2 से लेके और -1 भी करेंगे। लेकिन अब देखते हैं ब्रैकेट कैसा आएगा। -2 पे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्लोज्ड आएगा, तो ये वाला जो है ये क्लोज्ड आ गया। अब आ जाओ -1 पे। -1 पे अगर x की वैल्यू -1 लेते हो तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो इसके पूरा फंक्शन मेरा 0 बन जाएगा। अगर न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो इंक्लूड करेंगे भाई, क्योंकि इक्वल टू 0 वाला भी लेना है अपने को, तो -1 को भी आप इंक्लूड करोगे, ठीक है भाई, -1 भी इंक्लूड हो जाएगा। यूनियन, अब आइए, तो ये वाला हो गया। अब पॉजिटिव 1 से 2 है भाई, तो यूनियन 1 to 2। अब जरा देखते हैं ओपन और क्लोज्ड किस पे आएगा।
1 पे देखिए, 1 पे मैं क्लोज्ड करूंगा क्योंकि x इक्वल टू 1 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, ठीक है। तो 1 पे मैं क्लोज्ड करूंगा और 2 पे मैं ओपन करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर मेरा 0 हो रहा है, उससे नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करना है रेंज के अंदर, 2 पे ओपन रखना है। नेक्स्ट आइए यूनियन। अब यूनियन क्या लिखेंगे बताओ जरा। अगला देखो, अगला 4 के बाद आएगा, 1 to 2 हो गया, 4 के बाद, तो 4 टू इंफिनिटी। अब 4 पे देखते हैं क्लोज्ड आएगा कि नहीं आएगा। इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहेगा, 4 पे देखना है कि क्लोज आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसे देखोगे बताओ? 4 पे x इक्वल टू 4 पे डिनोमिनेटर मेरा 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन रखेंगे इसको। तो यहां पे ये क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। लेकिन इसी को आप फर्दर थोड़ा छोटा कर सकते हो। जरा देखिए, इसी को अब मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। कैसे भाई? अगर आप ध्यान से देखें तो -2 जो है इधर भी इंक्लूड है, इधर भी इंक्लूड है, तो यार इसको पूरा इकट्ठा ही कर दो, मतलब इसको पूरा एक ही रेंज में दिखा दो, अलग अलग दिखाने की क्या जरूरत है भाई? देखो ये -∞ से -2 और -2 पॉइंट इंक्लूड है, और ये -2 से -1 है, तो इसका मतलब ये तो -∞ से -1 तक सारे ही पॉइंट आ गए ना। जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट था ये भी इंक्लूड ही कर रखा है आपने, ये भी इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे इसको? -∞ से -1 ऐसे लिख दो, ये पूरा एक इकट्ठा कर दो। यूनियन क्या बन जाएगा? 1 to 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये मेरा x की रेंज जो है आप इस तरह से निकालोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा पावर को, पावर इवन ओड अगर आ गई, अगर तो सारी पावर ओड है, जैसे कि अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने लिया था, उनमें सारी पावर 1 1 1 1 1 थी, 1 एक ओड नंबर होता है। अगर तो सारी पावर मेरी ओड है तो कुछ सोचना ही नहीं, आप ऑल्टरनेट ही कर दो फिर तो, ठीक है। हर पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है, पहले आप राइट मोस्ट पॉइंट से देखो, राइट मोस्ट से कोई बड़ा नंबर ले लो और उस पर देख लो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो ऊपर से शुरू करो और जो कॉर्नर पॉइंट है उन पे साइन चेंज को करते चले जाओ। अगर सारी पावर ओड है तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर पावर इवन भी आ गई तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, ठीक है। अब आइए एक दो स्टेप और आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, आपको यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। जैसे जो न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये सारे फैक्टर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दे देंगे। जरा देखिए, देखिए दोस्तों, तो ये बहुत आसान था, इसको आप इजीली देख सकते हो। जरा देखिए, कई बार क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जाता है, जैसे x² + 4x + 3 इंटू x + 2 डिवाइड बाई x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2, ठीक है। ऐसे फॉर व्हाट रेंज ऑफ x दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। इस बार लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं। x की किस रेंज के लिए ये लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, ये मुझे देखना है भाई। तो कैसे देखेंगे दोस्तों, इसको कैसे देखेंगे बताओ कि भाई ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लो। क्वाड्रेटिक फंक्शन के अगर फैक्टर बन सकते हैं तो क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल फैक्टर बन सकते हैं। आपको अगर ये फैक्टराइज करना आता है तो ये आपको आना चाहिए, ये 10th क्लास का टॉपिक है ये। तो x + 1 इंटू x + 3 आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन को, ठीक है। एंड इंटू x + 2 डिवाइड बाई x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब तो बहुत आसान हो गया ये। अब तो भाई जब फैक्टर बन गए हैं तो कोई कट तो रहा नहीं। अब न्यूमरेटर, कई बार फैक्टर बनाते टाइम एक आधा ऐसा फैक्टर आ जाता है कि नीचे कट जाता है, कट तो रहा नहीं भाई। तो अब तो फिर वही पुराने वाला क्वेश्चन ही आ गया है। तो अब तो इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब जरा मैं करके भी बता देता हूँ, फिर से हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप बताइए कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे आएंगे। एक तो आएगा -1 पे, ये इसको 0 दिखा रहा हूँ, ये मेरा -1 है, -2 -3 -4, दिस इज 1 2 3 4, इसको मैं 0 बोल रहा हूँ। तो 0 पे तो खैर कॉर्नर है नहीं, -1 पे है। तो अगर ये 0 है तो ये मेरा -1 हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ -2 एंड -3, ये हो गया -2 एंड ये हो गया मेरा -3। ये मेरा ओरिजिन है भाई, इसको 0 मान रहा हूँ मैं। तो अगला कॉर्नर पॉइंट फिर 1 पे आएगा, इसको 0 करोगे तो यहां से 0 करोगे तो 2 पे आ जाएगा। ये लो जी। अब वेव बनानी है, तो वेव कैसे बनाएंगे। अब 2 से कोई बड़ा नंबर ले लो, 2 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे तो उसके ऊपर ये फंक्शन जो है पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो ऊपर से शुरू करेंगे भाई, पॉजिटिव। अब आइए 2 पे, 2 पे साइन को देखो,
x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे ओड, यहाँ से आ रहा है ना x इक्वल टू 2, यहाँ पे ओड पावर है, ओड पावर है तो साइन को चेंज कर दो, यहाँ पे आ जाओ, अगले कॉर्नर पॉइंट पे आ जाओ। अब आ जाओ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इवन पावर है, ध्यान से देखो, ये देगा x इक्वल टू 1 ना, और उस पे इवन पावर है, इवन पावर है तो वापस यहीं से इधर आ जाओगे। अब आप बताओ -1 पे, -1 पे क्या होगा, x इक्वल टू -1, ये फंक्शन देगा आपको x इक्वल टू -1, यहाँ पे ओड पावर है, ओड पावर है तो साइन को चेंज कर दो, ठीक है। अब आ जाओ -2 पे, -2 पे देखो क्या है, ओड पावर है तो यहाँ पे क्या कर दो, अगेन साइन को चेंज कर दो, -3 पे आ जाओ। अब -3 पे देखिए, -3 पे अगेन ओड पावर है तो आप साइन को चेंज कर दोगे, ऐसे आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव एंड ये आपका पॉजिटिव। इस तरह से आपका ये फंक्शन बन जाएगा, मतलब ये वेव बन जाएगी। अब जरा देखते हैं, अब x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे बताओ, x बिलोंग्स टू, बोलिए भाई, लेस देन इक्वल टू 0 देखना है तो नेगेटिव -3 से लेके -2 के बीच में है, -3 to -2, लेकिन क्लोज्ड कहां पे आएगा, क्या -3 पे क्लोज आएगा, बिल्कुल आएगा -3 पे, क्योंकि x इक्वल टू -3 करोगे तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब -3 पे क्लोज कर दो, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू वाला भी तो कंसीडर करना है ना अपने को। अगर इक्वल टू ना होता तो सब पे ओपन होता, फिर इक्वल टू 0 भी लेना है भाई, तो -3 पे इक्वल टू 0 बन रहा है, न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, वो पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे। -2 देखिए, -2 भी इंक्लूड करेंगे भाई, ठीक है, -2 भी मेरा इंक्लूड होगा, क्योंकि -2 पे न्यूमरेटर फिर से 0 हो रहा है। यूनियन, अब बताइए यूनियन ये होगा। अब आइए यहाँ पे -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक, एक बार ओपन में दिखा रहा हूं, -1 से लेके 1 तक। अब जरा देखते हैं कि कौन सा इंक्लूड होगा। -1 तो इंक्लूड होगा भाई, क्योंकि -1 पे जरा देखो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, x इक्वल टू -1 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो ठीक है -1 तो इंक्लूड होगा, बट 1 जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो 1 पे ओपन रहेगा। नेक्स्ट आइए यूनियन, यूनियन अब नेगेटिव कहां से आएगा, 1 से 2, तो 1 को तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं। अब 2 को देखते हैं, 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर उससे 0 हो रहा है, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। इस रेंज में भी आपका ये क्या है, 0 है, तो इस तरह से हम दिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया कि x की किस रेंज में ये फंक्शन जो है नेगेटिव बनेगा। लेकिन इस बार देखो ध्यान से, इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, इकट्ठा एक साथ नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 जो है और इधर वाला 1 ये इंक्लूड नहीं है। कहीं आप गलती से -1 से लेकर 2 तक इकट्ठा ही दिखा दो कि -1 से लेकर 2 तक सर पूरा ही रेंज आ गई है, पूरे में ही नेगेटिव है। नेगेटिव भाई ये 1 इंक्लूड नहीं है, तो आपको इसको अलग निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? ध्यान से देखो, 1 को आपने अलग से कर दिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम x की रेंज को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, कि x की किस रेंज के लिए ये जो फंक्शन है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन था, उसके फैक्टर हमने बना लिए। कई बार क्या होगा, फैक्टर नहीं बनेंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आएगा तो फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर आपके कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे ना, तो फैक्टर आप बना नहीं पाओगे फिर उस केस में। उस केस में कैसे करें, वो केस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फैक्टर बन गए तो फिर तो पुराना ही क्वेश्चन बन गया फिर तो, ठीक है, फिर तो वही बेसिक क्वेश्चन बन गया। बट कई बार क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह के आ जाते हैं जिनका फैक्टराइज आप कर नहीं सकते हो। जरा देखिए कैसे, कई बार आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे आ गया x² + 2x + 9 इंटू x + 3 डिवाइड बाई x - 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। आपको बताना है कि x की किस रेंज के लिए ये फंक्शन मेरा पॉजिटिव है। अब अगर मैं इसको देखूं, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को, तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये इसके रूट पॉसिबल नहीं है। b² - 4ac करके देखो यहाँ पे, तो ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो आप। तो इसको अलग कर दो 1 मिनट के लिए। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो तो इसको 1 मिनट के लिए अलग कर देते हैं और बाकी फंक्शन को एक साथ लिखते हैं। जो रिमेनिंग फंक्शन है, जो जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो उसको अलग कर दिया करो आप, ठीक है। तो उसको मैंने अलग कर दिया। अब रिमेनिंग फंक्शन है मेरा ये। अब पहले इस फंक्शन की साइन को देखते हैं। ये फंक्शन क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है, तो आपको याद होगा हमने पिछली क्लासेस में बनाया है इसको। इस फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं, इसको अगर मैं fx बोल दूं 1 मिनट के लिए, तो ये जो फंक्शन है मेरा, ये रियल एक्सिस को कभी भी, x एक्सिस को कभी कट भी नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा। तो या तो ये ऑलवेज क्या रहेगा बताओ, ऑलवेज ये ऊपर की तरफ रहेगा, या ऑलवेज किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। मतलब या तो ऑलवेज ये पॉजिटिव आएगा, हाइट इसकी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या इसका एम्पलीट्यूड ऑलवेज नेगेटिव होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें कैसे पता चले कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है? 0 पे चेक कर लो, x = 0 पे।
अगर x इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और x इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आ रहा है तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसके रूट नहीं बन रहे हैं, जिसके रियल रूट नहीं आ रहे हैं जीरो करने से, इसको आप जीरो करने से इसके रियल रूट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ये फंक्शन ये कभी जीरो लाइन को इस लाइन को कभी ना टच करेगा ना कट करेगा, क्योंकि इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। पता कैसे करें कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है? कैसे पता करोगे दोस्तों? बड़ा आसान है, जीरो पे चेक कर लो। तो जीरो पे अगर आप देखोगे तो अगर तो जीरो वैल्यू पे पॉजिटिव आ गई इसकी वैल्यू तो ऑलवेज ऊपर आएगा, और अगर जीरो पे नेगेटिव आ गई तो ऑलवेज क्या आएगा? नीचे आएगा। तो आप बताओ जीरो पे क्या वैल्यू है इसकी? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, जीरो पे 9 है ना, तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। एक्स की हर वैल्यू पे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो भी वैल्यू लोगे आप एक्स की, उस एक्स की वैल्यू पे ये फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूं, ये फंक्शन आएगा पॉजिटिव, और ये फंक्शन है x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2, एंड ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप बताओ, ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, अब ये फंक्शन कैसा हो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो पॉजिटिव आ जाए? तो ऑब्वियसली ये कैसा होना चाहिए बताओ? ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना भाई, तो इसका मतलब अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये भी फिर पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक बात है? तो अब आप बताओ, तो आपको x की रेंज निकालनी है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसको तो छोड़ दो, इसको पॉजिटिव बना दो। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब अब अल्टीमेटली हमें रेंज किस पे फाइंड करनी है? x कौन देगा अपने को? ये वाला जो फंक्शन है इसको पॉजिटिव की देख लो, ये कब पॉजिटिव होगा, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है, इसको तो छोड़ ही दो ना। ये बताएगा अब x के बारे में, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी ओवरऑल प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव की कंडीशन लगा दो, और यहां से आप वे भी कर लगा लो भाई। तो यहां पे क्या है? एक कॉर्नर पॉइंट कहां पे आएगा? एक कॉर्नर पॉइंट आएगा 2 पे, और एक कॉर्नर पॉइंट कहां पे आएगा? -3 पे। ठीक है, और क्योंकि ओड पावर है यहां पे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहां से ऐसे आ जाएगा। 2 से कोई बड़ा नंबर लोगे तो पॉजिटिव बनेगा ये 2, फिर पॉजिटिव से शुरू करो और ऐसे ऑल्टरनेट कर दो, क्योंकि ओड पावर है सब पे, ऑल्टरनेट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी हो गया भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है x की रेंज को निकाल सकते हो। आसान कहानी थी। इसी में अगर मैं लेस देन 0 बोल देता, सोचिए इसमें, इसी क्वेश्चन में अगर मैं लेस देन 0 कर देता, फिर क्या आंसर करते बताओ? अब आप देखिए, ये था, इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूट बन नहीं सकते थे, इसके फैक्टराइज हम कर नहीं पा रहे थे, इसको हमने अलग कर दिया, रिमेनिंग फंक्शन को ऐसे लिख दिया। अब आप बताइए, ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, ये फंक्शन अब कैसा हो कि इनका दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए? ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होना चाहिए सो दैट ये नेगेटिव आ जाए, प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए? ऑब्वियसली ये कैसा होना चाहिए बताइए? ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बनेगा ना। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो इसके ऊपर लेस देन 0 वाली कंडीशन देख लो भाई। ठीक है, कि कब ये मेरा लेस देन 0 आएगा? ये आ गया ना, निकल के आ गया ना नेगेटिव, इस पे नेगेटिव की कंडीशन लगा दो और x की रेंज निकाल लो, क्योंकि ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है, ये कुछ नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन को जरा देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, एक और जरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस मे बी 6 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 डिवाइड बाई -x² माइनस 2x माइनस 4 या -6 कर दो, या फिर इसको प्लस ले लेता हूं 1 मिनट के लिए। नहीं 1 मिनट रुको भाई, इसको मैं माइनस ले रहा हूं और इसको भी माइनस ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये आ गया और यहां पे आ गया x माइनस 3 स्क्वायर
एक्स स्क्वायर। सोचिए इस तरह का फंक्शन है। फॉर व्हाट रेंज ऑफ एक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। आपको बताना है एक्स की किस रेंज के लिए ये फंक्शन मेरा 0 से छोटा आएगा। तो ये कैसे देखेंगे जरा देखिए, इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक ये और एक ये। अगर आप इसके ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के देखोगे तो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। फिर आज ये यहां पे इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के देखोगे, बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो मुझे लग रहा है कि ये भी नेगेटिव आएगा। बी स्क्वायर करके देखो ना, बी की वैल्यू -2 है, तो बी स्क्वायर -4ac, a इज -1 एंड c इज -6। ठीक है भाई, तो ये भी आपका कैसा बनेगा, नेगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट इसका भी नेगेटिव आएगा, तो इसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इनको बाहर निकाल लो। ठीक है, इनको आप अलग कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 डिवाइड बाई -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। इसको मैंने बाहर लिख लिया। अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 का स्क्वायर x क्यूब। ठीक है जी, इस तरह का आ गया। और ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है। अब कैसे देखें दोस्तों, अब सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक फंक्शन और इसको देखो, ये या तो ये कहां पे आएगा बताओ जरा, या तो ये ऑलवेज ऊपर आएगा या ऑलवेज नीचे आएगा। अब हमें कैसे पता चले कि ऑलवेज ऊपर है ऑलवेज नीचे है, ये कैसे देखें दोस्तों, तो आप इसको देखो, 0 पे देख लो, 0 पे ये पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब आ जाओ इसके नीचे वाला, नीचे वाले के भी रूट नहीं निकाल सकते हो, बट तो ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ होगा, या ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो आप बताओ, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, नेगेटिव आ रहा है, तो ऑलवेज क्या बनेगा, फिर नेगेटिव आएगा। एक नंबर पे नेगेटिव आ गया तो हर नंबर पे फिर नेगेटिव आएगा ये। ठीक है, तो 0 पे ये नेगेटिव आ गया, तो ठीक है। अब ये आगे वाला तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इधर वाला क्या है, इधर वाला है x माइनस 2 x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 का स्क्वायर एंड x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर है भाई यहाँ पे, माफ कीजिएगा, दिस इज x स्क्वायर ना, x स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है। अब जरा बताइए, ये जो रेशियो आएगा ये तो नेगेटिव रेशियो आएगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव इज अ नेगेटिव नंबर, तो ये तो आपका नेगेटिव हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव ही रहे, या तो 0 के बराबर हो या नेगेटिव रहे। तो इसका मतलब ये कैसा आना चाहिए बताओ जरा, ये लेस देन नहीं आना चाहिए, ये देखो ये नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव तब जाके नेगेटिव बनेगा ना यार। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर ये पूरा फंक्शन 0 हुआ तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो 0 इंक्लूड करना है अपने को। या फिर ये पूरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये ऑलवेज नेगेटिव बनेगा, फिर ये तो ऑलवेज नेगेटिव है, ये तो हमने देख लिया। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है तो इसको फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा, सो दैट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या बन जाए, नेगेटिव आ जाए। समझ रहे हो भाई। तो इसका मतलब इसके ऊपर अब कंडीशन पता चल गई मुझे, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहां से आप क्या करोगे, इसको अलग से निकाल लोगे, आप इस फंक्शन को आप अलग से लिख लो, दैट इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 स्क्वायर एंड x स्क्वायर, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मुझे लगता है आप इससे आगे आप खुद कर सकते हो, यहां से आप जो है x की रेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि x की किस रेंज में ये फंक्शन मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम x जो है उसकी रेंज को कैलकुलेट करते हैं। कोई पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन अगर दे रखा है कि भाई, तो आपको बताना होगा कि किस तरह से हम पॉजिटिव नेगेटिव देखें। इसी में मोड कई बार लगा देते हैं, मॉडुलस मोड। ठीक है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट रहेंगे वो इसी के ऊपर हम डिवोट करेंगे, वेवी कर्व मेथड पे ही, नॉट वेवी कर्व, वो बेसिकली मोड में थोड़ा सा चीज़ें बदल जाएंगी, तो उसको हमें मॉडुलस को थोड़ा सा अलग तरह से, इनइक्वालिटी साइन को देखना है कि कैसे वो हमारा इनइक्वालिटी साइन जो है वो बनेगा। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखा जाए तो मैं फंक्शंस पढ़ा रहा हूं, तो उसमें फिर मैं नंबर को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा एक, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए फिजिक्स की समझने के लिए। और खासकर आप देखना कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा हमें ज़रूरी है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टार्ट करेंगे,
बट पहले थोड़ा सा मोड के बारे में जानकारी लेंगे कि मोड अगर आ जाता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, बट मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो, सो दैट एंड मजे करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।